साथियों, गरीबी कितनी बेदर्द चीज है, कितनी बेरहम चीज है। गरीबी आपकी हौसला और कला दोनों को तहस नहस कर देती है। किसी मुकाम तक पहुंचने की आप जद्दोजहद करते हैं, लेकिन घर की गरीबी और हालात आपकी मंजिल से आपको कोसों दूर ले जाते हैं। मेरे साथ राकेश हैं, विजयपुर गगौर गांव से हैं ये। राकेश, मुझे एक चीज बताइए कि गांव में आप रह रहे थे, फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, घर की स्थिति क्या है? सर हम 4 भाई बहन थे। तो बहन की शादी हो गई है और मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। मुझसे छोटा भाई, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी तो वो सभी काम कर रहे हैं अपने अपनी जगह, ठीक है। तो पहले बहुत खराब कंडीशन थी, पापा अकेले काम करने वाले थे। तो उसी बीच में मेरा जो शौक था बचपन से खेलने का। पिताजी क्या करते थे? पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं किसी की दुकान में, तो वहीं पर जो दिहाड़ी लगाते हैं। मतलब दिहाड़ी लगा करके परिवार का गुजर बसर जो है वो हो रहा था। अच्छा, एथलीट की ट्रेनिंग आप ने कब से लेना शुरू की और किस कोच से ले रहे हैं? लगातार एक ही कोच है या चेंज किए? नहीं सर, मैं शुरू से एक ही कोच है, 2010 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जनाब शमसुद्दीन कोच जो एम स्टेडियम में मेरी ड्यूटी उनकी पहले, तो अभी वो उनकी ड्यूटी सांबा में है, तो उन्हीं के पास मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो 2010 से मैंने 13 तक खेला। तो उस समय मैंने पहले आंध्र प्रदेश में खेला था नेशनल, तो उस समय क्वालिफाई किया था आंध्र प्रदेश में। फिर लखनऊ में गया, वहाँ क्वालिफाई किया। तो फिर जम्मू में हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन हुए, जिसमें मैंने 1500 मीटर गोल्ड मेडल निकाला। तो उसके बाद 5 किलोमीटर गोल्ड मेडल निकाला। फिर मस्ट ट्रेड की जो बैटल्स की कंपटीशन होते थे, तो वो लड़े मैंने। तो उनको भी मैं 4 जो मेडल निकाले हैं, जो कि बैटल की गोल्ड, सभी गोल्ड ही हैं। अच्छा जी। तो उसके बाद इंटर स्कूल हुआ था हमारा, स्टेडियम के थ्रू गया था मैं खेलने, तो उसमें मैं ब्रोंज मेडल लाया था। तो अच्छा, ये तब कितनी उम्र थी जब आपने एथलीट की ट्रेनिंग लेना शुरू की? 24 साल। 24 साल की। तो परेशानियां कहाँ पर रही हैं? देखिए, पता ये चल रहा है कि आपकी सारी कहानी सुनने के बाद कि गरीबी ने आपको रोक रखा है, जिसकी वजह से आप अपनी स्पोर्ट्स के जिस खित्ते में कामयाब होना चाहते थे, उसमें कामयाब होने में परेशानी आ रही। सर मैं बड़ी मामा में एक शॉप है छोटी सी, जो मैं खोली हुई है, तो वहीं मैं काम करता हूँ। तो उस समय कुंवारा था, तो दुकान में रहता था, तो स्टेडियम जाता था खेलने के लिए। तो धीरे धीरे दुकान में काम काम निकलना कम हो गया, पैसे कम होते गए, तो अपना खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। तो फिर भी मैं खेलता रहा जितना मुझसे हुआ। तो 2013 के बाद मैंने छोड़ दिया खेल, क्योंकि पैसों की कमी थी। तो घर में बड़ा था, घर वालों ने शादी करवा दी, तो जिम्मेवारियां बढ़ गई, तो जिसकी वजह से मैं खेलना बंद कर दिया। नहीं, आप खेलना क्यों शुरू किया था? क्या था माइंड में, क्यों खेलना है और एथलीट ही क्यों बनना है? सब दौड़ना मुझे शुरू से अच्छा लगता था। तो मेरा एक ही सपना था कि एक बार मैं इंटरनेशनल खेलूं। और हमारे जो मेरे जो आइडल थे, वो थे सरदार मिल्खा सिंह। उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि वो इंटरनेशनल खेले हुए हैं। तो मैं उनको एक अपने गुरु की तरह समझता था कि जैसे वो खेले हैं, उनकी काफ़ी परेशानी थी ज़िंदगी में। तो ऐसा मैंने सोचा था कि हम चाहे कोई भी परेशानी होती है, हर ज़िंदगी में होती है, हर किसी की होती है, लेकिन जो मुश्किलों से लड़ता रहे वही बहादुर है, ऐसा मैंने सोचा था। तो खेलता रहा, तो धीरे-धीरे पहले मैं गाँव में खेलता था, दौड़ता था लड़कों के साथ। तो गाँव से निकला, फिर एक लड़का था खेमराज, जिसने मुझे बोला कि राकेश तुम दौड़ता शायद स्टेडियम चला जा, तो उससे तुम्हें बाहर खेलने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ये नहीं पता था स्टेडियम कहाँ पे है। अच्छा। मैंने काम जम्मू में सीखा हुआ है जो बार्बर का, लेकिन मुझे ये पता नहीं था स्टेडियम कहाँ पे है। तो 1 महीना लग गया मुझे स्टेडियम ढूँढते ही, कि स्टेडियम कहाँ पे। फिर मुझे एक लड़का था, उसने बताया कि जीवो चले जाओ, तो आपको स्टेडियम मिल जाएगा। तो स्टेडियम गया, मैंने पूछा जो बाहर सिक्योरिटी वाले थे, तो उन्होंने बोला कि बोलो। मैंने बोला प्रैक्टिस करनी है तो कोच से मिलना है। उन्होंने बोला कि अंदर जाओ, चले जाओ, तो कोच मिल जाएंगे आपको, तो उनसे कर लेना। मैं अपने कोच के पास चला गया, तो सभी बैठे थे, बच्चे उनके साथ पास बैठे थे। तो उन्होंने बोला हाँ भी क्या? मैंने बोला सर मैं दौड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों, भर्ती देखने जा, क्या चक्कर है? तो मैंने उनको बोला सर मैं शौक है, तो शौक के लिए कर रहा हूँ। तो सभी लड़के हंसने लगे, देखो भाई इसको शौक है खेलने का, इसको भर्ती का नौकरी को लालच नहीं है। तो कोई ना बोला ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं।
तो मेरे जाने के बाद 15 दिन के बाद ट्रायल होगी, जो कि नेशनल टीम जा रही थी आंध्र प्रदेश में। तो उन्होंने मुझे 3 किलोमीटर लगाने के रेस लगाने के लिए बोला। ये कब की बात है? ये 2010 की बात है। 2010। हाँ जी। तो जब मैं रेस लगाया तो वहाँ पे एक लड़का था मक्खन सिंह, जो मुझसे पहले काफी 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। उसके साथ मेरी रेस लगी, उसको मैंने 800 मीटर लीड दे दी 3 किलोमीटर में। तो वहीं से मेरी सिलेक्शन हो गई और स्टेडियम से नाम मिल गया मुझे जिप्सी, जो आज भी मुझे हम सभी जिप्सी नाम से पुकारते हैं और मुझे पसंद भी है ये नाम। राकेश नाम मेरा स्टेडियम में बहुत कम बच्चे जानते हैं, ज्यादा यही जानते हैं कि जिप्सी नाम उसका। तो आंध्र प्रदेश में गया, वहाँ खेला, क्वालिफाई किया, वापस आ गया। फिर हमारे जम्मू में डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुए स्मैलपुर में, तो वहाँ मैंने 5 किलोमीटर लगाई, 1500 मीटर लगाई, दोनों में गोल्ड मेडल आया। तो उसके बाद फिर हमारे लखनऊ में सिलेक्शन हुई, लखनऊ में खेलने गया, वहाँ क्वालिफाई किया। फिर जब वापस आया तो बाद 2011 में जहाँ क्रॉस कंट्री कंपटीशन हुए, जो हमारे कोच सर करवाते थे बैटन के, तो इनमें मैंने गोल्ड मेडल निकाले, 3 बार हुए, 3 बार गोल्ड मेडल है मेरे। तो फिर उसके बाद इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल निकाला। तो फिर शादी हो गई 2013 में मेरी, 14 में। हौसला कब टूटा था? बीच में जब स्पोर्ट्स आपने एथलीट की ट्रेनिंग बंद कर दी, छोड़ दिया आपने, ये हौसला कब टूटा? सर एक समय ऐसा है कि जब मेरे डाइट के लिए प्रॉब्लम होगी, दुकान बंद हो गई, काम आना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि शाम को 4 बजे मैं स्टेडियम पहुंचता था, तो ग्राहक भी उसी समय पे आते हैं। तो लेकिन दिल में जुनून था कि खेलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ खेलने चले जाता। तो धीरे धीरे दुकान बंद हो, ग्राहक आना बंद हो गए, तो पैसों में थोड़ा दिक्कत जहाँ बढ़ने लगी, तो इस बीच मैंने गेम छोड़ दी। पैसों के कारण? पैसों के घर की गरीबी के कारण ये सब कुछ हो रहा था, स्पोर्ट छोड़ दी। फिर कब तक स्पोर्ट से संन्यास ले रखा था आपने? फिर घर वालों ने देखा कि अभी पहले खेलता था तो बात अलग थी, अब छोड़ दिया, तो घर वालों ने शादी करवा दी 2014 में। तो फिर मैं भी घर में फंस गया जो जिम्मेवारियों में, तो खेलना बंद किया। फिर एक दिन की बात है, जब मैं सो रहा था कि एक दिल में फिर से जुनून रहा था कि खेलना, तो मैंने छोड़ा नहीं, ग्राउंड नहीं छोड़ा, गेम छोड़ दी थी। तो फिर मैंने कोचिंग सेंटर खोला अपना, जो बीजेपुर में। तो काफी सारे बच्चे थे मेरे पास जो खेलते थे, तो मैं उनको प्रैक्टिस करवाता था। उसमें मैंने पर बच्चा 500 रुपये फीस रखी थी, इसलिए ताकि बच्चे ये ना सोचे हम फ्री कर रहे हैं और नहीं जाएंगे। अगर पैसे दिए होते तो हर कोई बच्चा आता है। तो वो भी मैंने कोई 1 साल चलाया, तो उसके बाद बंद कर दिए। ग्राउंड अपना नहीं था ना, तो किसी का ग्राउंड था, उन्होंने वहाँ पे गेहूँ लगा दिए, तो मेरे बच्चे खज्जल हो गए सभी, मैं छोड़ दिया। फिर एक दिन की बात है, मैं सोच रहा था कि खेलना था, फिर से खेलना, कुछ भी हो जाए। तो दिल में एक जुनून आ रहा था कि खेलना, तो खेलना कैसे, ये दिक्कत थी कि पैसे कहाँ से लेने हैं। पहले कुमारा था, बात अलग थी, अब शादी हो गई है, तो परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, हर रिश्तेदार देखना पड़ता है। तो सोचते मुझे रात के 3 बज गए, ना नींद आए, तो नींद इसमें नहीं आ रही थी कि खेलना कैसे है। तो फिर ऐसे सोचा, टाइम देखा 3 बज गए सुबह के, तो मैं सोचा कि ऐसा ना हो कि सुबह तक पागल ही ना हो जाऊं मैं सोच के। तो अगले दिन मैंने अपने कोच को फोन किया, मैं बोला सर मैं फिर से खेलना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो सर बोलने लगे यार अब छोड़ दे, कहाँ खेलने का, जो काम कर वो कर, क्योंकि अभी पैसों की दिक्कत है, पैसे पहले आई थी, अभी आएगी तो क्या करेगा। मैसेज ये तो मैं नहीं जानता क्या करना, लेकिन खेलना है, चाहे कुछ भी हो, आप करवाओगे जैसा करवाओगे। तो कोच के दिल में पता क्या रहम आई, मेरे लिए हमदर्दी आई। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आ जा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा, आ जा, कोई बात नहीं। तो सर ने मुझे प्रैक्टिस करवाया पूरा 1 साल। तो धीरे धीरे तैयार हो गया। तो मैंने कंपटीशन के लिए बोला, सर कंपटीशन खेलना है। सर बोले कोई बात नहीं, खेलने जा। लेकिन खेलना क्या था, पैसे नहीं थे उस समय मेरे पास, सिलेक्शन तो हो गई थी लेकिन पैसे नहीं थे। टीम जाती अलवर राजस्थान में खेलने के लिए। तो मैंने कोच सर को फोन किया, सर टीम तो जा रही, पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला बेटा तो जाने की तैयारी कर, पैसों को चिंता मत कर। मैंने बोला ठीक है। तो उस समय हमारी जो मेरी एंट्री फीस लगी थी 500 रुपया, मैंने जमा करवाया था स्टेडियम में। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है तस्लीम सर बैटन के, उनके पास करवाए थे। तो सर ने मुझे 2600 रुपया दिया उस समय अपने से, कि बेटा जी ले जा, रास्ते में खर्चा काम आएगा। और कुछ हेल्प मेरे छोटे भाइयों ने की, तो मैंने पैसे लेकर चला गया राजस्थान। उस समय मेरे साथ और भी स्टाफ गया था, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है तस्लीम सर वो थे, और भी बच्चे थे साथ में गए थे। तो वहाँ पे मैंने 3 रेसें दौड़ी, 100 मीटर,
सिल्वर मेडल आया मेरा, 800 मीटर गोल्ड मेडल आया मेरा, और 5 किलोमीटर सिल्वर मेडल आया। तो इससे एक जुनून आया मेरी बॉडी में, शरीर में एक स्फूर्ति सी आ गई कि भाई मैं फिर से कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो एथलीट होते हैं हाँ। उन लोगों का खाने का एक डाइट प्लान होता है, एक डाइट का तरीका होता है, वो डाइट प्लान होता है उनका कि क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, खाने डाइट का एक तरीका होता है। आप डाइट में क्या लेते हैं? सर डाइट की तो सबसे ज्यादा परेशानी थी, जिसकी वजह में पहले भी रेस छोड़ी थी। तो अभी ठीक है, वो ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ हेल्प तो मैं कोशिश कर देते हैं। और साथ में जो मेरे जहाँ मैं दुकान करता हूँ, तो जशपाल सिंह चाड़क उनका नाम है, सरपंच रह सके पहले वो। तो मैंने उनसे बात की थी कि सर मैं खेलना चाहता हूँ, मेरी हेल्प की जाए थोड़ी बहुत। तो उन्होंने बोला बेटा क्या चाहते हो? तो मैंने उनको बोला सर मैं तो दुकान का किराया माफ कर दो, तो जो मैंने आपको किराया देना उससे आप डाइट ले लूंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू कर, तो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर वही कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें हेल्प करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने 5-6 महीने मुझसे किराया भी नहीं लिया था। देखो 1500 रुपया किराया था उस समय मेरा, एक महीने का, और 7-8 महीने छोड़ना बड़ी बात होती है, कोई नहीं छोड़ता। लोग बोलते कि आप मर्जी आपके काम का ना कर, नहीं तो छोड़ दे, लेकिन उन्होंने हमदर्दी दिखाई, मदद की, मैं उसका शुक्रगुजार करता हूँ। अच्छा, एक एथलीट की डाइट होती क्या है? उसको डाइट में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? डाइट में सर जैसे दूध, चने और ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट का अनार हो गया, मौसमी हो गई, दूध, दही और मांस, मीट वगैरह और सूप। तो उसके एक्स्ट्रा जो प्रोटीन लेना पड़ता है, जो कि 5,000 से लेकर 20,000 तक जो आता है किलो के हिसाब से। तो वो तो खैर मुझे कभी मिला नहीं, सीधी सी बात है। तो जितना घर से होता था, एफर्ट होता था, जितनी मैं निकाल सकता तो डाइट ले लेता था। तो आप क्या लेते हो डाइट में? अभी मैं इसमें सूप लेता हूँ, जो मैं घर खुद बनाता हूँ। वेजिटेरियन? नहीं, नॉन वेज। नॉन वेज। नॉन वेज। ज्यादातर वो मुर्गे के जो पंजे होते हैं, तो उनको मैं ज्यादा उबाल के उनका सूप ही लेता हूँ, और बीच में दूध मिल जाता कभी कभार, तो थोड़ा बहुत फ्रूट मिल जाता, बस यही डाइट है। हाँ। और मैं सोचता हूँ अगर मुझे प्रॉपर डाइट मिले, तो जो अभी तो मेरा नेशनल मेडल आया हूँ, तो अगर पूरी डाइट मिले तो इंटरनेशनल खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सिलेक्शन हो चुकी है मेरी, सिलेक्शन सभा हो चुकी है, तो अगस्त महीने मैंने खेलने के लिए जाना श्रीलंका में। तो अभी सिर्फ मेरे पास 1 महीना बचा हुआ है। आज जून महीना खत्म हो रहा है, जुलाई महीना बीच में है, और अगस्त में जाना है। तो अगर इस 1 महीने में मुझे पूरी डाइट मिले, तो कोच में अच्छा वर्क करवाएंगे, तो मेरा इतना अनुमान है, मैं विश्व अपना भरोसा है पूरा अपने पर, अपने कोच सर पर, कि मैं इंटरनेशनल मेडल ले आऊंगा। ये आपको यकीन है? हाँ जी बिल्कुल। अगर लोग आपका हाथ थाम लें, हाँ जी, जो खर्चा आप बता रहे हो, वो खर्चा अगर लोग आपका टिकट का खर्चा उठा लें, हाँ जी, तो आपकी डाइट का अगर बंदोबस्त हो जाए तो आप मेडल ला सकते हो, गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ला सकता हूँ। दावा कर रहे हैं? बिल्कुल। देखो ये अभी उन्होंने मुझे बोला कि 22,000 रुपये उनको हमने देना है, जो टीम लेके जा रहे हैं। उसके अलावा जो टिकट का किराया, आने जाने का, फ्लाइट का किराया, वो खुद अपना है। तो अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, अगर हमारा जो एलजी सर है, जहाँ प्रशासन है, जहाँ आम जनता हेल्प करती है, तो फिर तो मैं खेलने के लिए जाऊंगा, और परफॉर्मेंस अच्छी लाकर तो मेडल भी लेके आऊंगा। तो अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ। आप अगर लोग साथ में दावा दे, जो आप दावा कर रहे हैं, अगर लोग आपका साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, तो आप दावे से कह सकते हैं कि आप गोल्ड लेके आएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मेरा सपना यही है कि एक बार विदेश में अपना तिरंगा लहराना। देखो मैं तो ना तो अभी किस जॉब के लिए कर रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आर्मी में होते हैं, जहाँ पुलिस में होते हैं, वो अपनी सरकार के लिए करते हैं, जहाँ उनको उम्मीद होती है कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी, आर्मी में प्रमोशन हो जाएगी, पुलिस में प्रमोशन हो जाएगी। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एम है, एक एम है कि मैंने इंटरनेशनल खेलनी है और अपना तिरंगा जो विदेश में लहराना है, ताकि इससे एक प्रेरणा मिले। जो मेरे पीछे युवा आ रहे हैं, जो नशे में लगे हुए हैं, वो सोचेंगे कि गरीब बच्चा अगर खेल सकता है तो हम भी खेल सकते हैं। इससे एक ही चीज है मेरे दिल में सोचा हुआ कि अगर मेरे खेलने से 2 आदमी भी अगर नशा छोड़ देते हैं, तो मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी। ये आपकी सोच है और ये मिशन है आपका, कि नशे से लोगों को दूर करके स्पोर्ट्स की ओर या एथलीट बनाना। ये बिल्कुल। देखो जैसे अभी सबको पता है कि गरीबी की हालत में खेल रहे हैं, शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो खर्चा करना मुश्किल हो जाता है, उसके बावजूद मैं खेल रहा हूँ। तो इस चीज का लोगों पे पूरा जो पीछे हमारे युवा आ रहे हैं, पूरा असर पड़ेगा। अब वो सोचेंगे कि अगर ये कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते। जो पैसा वो नशे में वेस्ट करते हैं, वो अपनी डाइट पे लगाएंगे और आगे खेलेंगे।
और मुझे इतना अच्छा, यकीन है। मेरा एक चीज ये आपको पूछना था, आपने शुरुआत में ये कहा कि मिल्खा सिंह मेरे आइडल थे। कब बिल्कुल। पता चला आपको मिल्खा सिंह के बारे में, और मिल्खा सिंह आइडल कैसे बन गए? सर मैं तो काफ़ी देर से जो गेम जहाँ खेलते थे अपने गाँव में, तो फ़ोटो देखा था मैंने, घर में रखा था उनका, जो मिल्खा सिंह का, काफ़ी पुराना देखा था। वो शुरू से सुनते आए थे कि मिल्खा सिंह का अच्छा दौड़ता है, इंडिया का प्लेयर है, और उसको एक खिताब मिला हुआ है फ्लाइंग सिख का, पाकिस्तान से। और मैंने सोचा था कि वो पाकिस्तान में जाके एक जो दुश्मन देश जिसको बोलते हैं आपस में टकराव है, तो उन्होंने उसको उस प्रेरणा से लेके अच्छा खेल देखा उन्होंने, तो उन्होंने सीखा उनसे, अब अच्छा खेलता है, तो उन्होंने एक खिताब दिया हर चीज़ को बुला के। ऐसा ही मैं सोचता हूँ कि जैसे अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? एक मिल्खा सिंह भी एक, जब वो मूवी तो उसकी बाद में आई थी, जो बाग मिल्खा बाग मूवी तो बाद में आई है, लेकिन मैं उनका पहले से फैन हूँ। तो उन्हीं को सोच के कहता था कि हाँ भाई, एक ना एक दिन कुछ ऐसा करना कि जैसे मरने के बाद दुनिया याद करे। राकेश कुमार की दिल की ख्वाहिश है कि वो तिरंगा विदेश में फहरा सकें, भारत का तिरंगा विदेश में फहरा सकें, वहां पर टूर्नामेंट के लिए जा सकें। लेकिन कारण एक ही है, राकेश के पास पैसा नहीं। राकेश अपनी डाइट भी सही तरीके से नहीं ले पा रहा, जो एक एथलीट को चाहिए। फोन कॉल पर मेरी इनके कोच के साथ बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि अगर राकेश को 1 किलो दूध रोज मिल जाए तो राकेश जो है वो गोल्ड मेडल निकाल सकता है। ये बार्बर का नाई का काम करते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, उसके बावजूद ये नेशनल में 6 मेडल निकाल चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये पूरा ध्यान अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर, एथलीट के ऊपर दें, तो ये क्या कर सकते हैं। घर की गरीबी, जो मैंने शुरुआत में कहा था, जिसकी वजह से ये शख्स आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब ये श्रीलंका जाना चाहता है और श्रीलंका के लिए इसकी सिलेक्शन हुई है। अब बीच में जो परेशानी है वो है पैसा। 22,000 की इसकी टिकटें होंगी, जो और खर्चा होगा जो उन्होंने बताया 22,000। अगर वो बंदोबस्त हो जाता है तो राकेश श्रीलंका जा सकता है, और इसका दावा है कि ये इंडिया का फ्लैग, जो हमारा तिरंगा है, उसे ये श्रीलंका में विदेश में जाके फहराएगा और ये गोल्ड मेडल लेके आएगा, ये इसका दावा है। राकेश का अकाउंट और इसका मोबाइल नंबर हम नीचे मेंशन कर रहे हैं। जो लोग राकेश से बात करना चाहते हैं या किसी तरीके की इसकी मदद करना चाहते हैं कि ये भविष्य में आगे बढ़ सके, तो वो इसकी मदद कर सकते हैं। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम दिखा सकें आपको वो खबरें जो नहीं दिखाई जाती या फिर जो नहीं दिखाना चाहते। धन्यवाद।